नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बल्कि ये तारीख़ी मौजू है। गुजरात का अहमदाबाद, तारीख़ी शहर, सयाहती शहर, जिसकी अपनी एक ख़ास शनाख्त और पहचान है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ शहर अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं जब वहाँ पर कोई मुतनाज़ा मामला पेश आता है। जैसे मिसाल के तौर पर अहमदाबाद में हाल ही में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वहाँ पर क्रिकेट खेला था, वहाँ की स्टेडियम में। तो उस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाने के लिए भभतियाँ कसी गईं, जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो अहमदाबाद शहर अचानक सुर्खियों में आ गया। गूगल में अहमदाबाद शहर की सर्च इंजन में इजाफा होना शुरू हो गया। तो फिर उसकी तारीख देखी जाने लगी, लिखी जाने लगी। इसी तरह की कोशिश सुहेल अख्तर कासमी ने की थी इंडिपेंडेंट के लिए। मेरे मुताले में आए तो सोचा कि क्यों ना ये तारीख आपके सामने भी रखूं, पता चले कि इस बस्ती को बसाने वाला कौन था और इसकी खुसूसियात क्या हैं। मैं उन्हीं के शुक्रिया के साथ ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील ज़रूर करूंगा। उनका मानना है इंडियन अहमदाबाद, जो पाकिस्तान के मेज़बान शहर के तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भभतियाँ कसने और जय श्री राम के नारों की वजह से सुर्खियों में छाया रहा, दरअसल उसे एक मुस्लिम सुल्तान ने बसाया था और मुस्लिम सलातीन के अहद में उसे जीनतुल बिलाद कहा गया है, यानी शहरों की खूबसूरती। इस शहर में मुस्लिम सल्तनतों की छाप चप्पे चप्पे पर नजर आती है। मसाजिद, मकबरे, फसीलें, बाउलियां और यादगारें एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत को बयां करती हैं। अहमदाबाद एक मरकजी और तिजारती मकाम रहा है जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी और 100 के करीब कदीमी मसाजिद यहां मौजूद हैं। 1394 में अमीर जफर खान, जो कि तुगलक सल्तनत के जरिए गुजरात के नामजद गवर्नर थे, उन्होंने अमीर तैमूर गोरकान के दिल्ली पर हमले के बाद खुद मुख्तारी का ऐलान किया। उन्होंने अपनी बादशाहत कायम की और सूबे गुजरात में एक मजबूत हुकूमत की बुनियाद रखी। सल्तनत गुजरात के बानी सुल्तान मुजफ्फर खान के इंतकाल के बाद उनके पोते अहमद शाह तख्त नशीन हुए। मिरआत सिकंदरी के मुताबिक सुल्तान अहमद शाह ने 813 ज़िक़ाइदे में अहमदाबाद शहर की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि 4 लोग जिनके नाम में हम्द का लफ्ज़ आता है उसने अहमदाबाद को बसाया, जिनमें कुतुबुल मशाइख शेख अहमद खट्टू, सुल्तान अहमद, शेख अहमद और मुल्ला अहमद शामिल हैं। इस शहर में 360 महल्ले बनाए गए और हर महल्ला एक कस्बे के मानिंद था। इस अहद के कई महल्ले आज भी इस नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि जमालपुर, शाहपुर, जौहरी बाड़ा और खानपुर वगैरह। 3 साल की मुद्दत में शहर का किला भी बनाया गया जिसके 12 दरवाजे थे। अहमदाबाद की तामीर और तौसी में बाद के सुल्तानों ने भी हिस्सा लिया। सुल्तान महमूद, जो कि सुल्तान बेगड़ा के नाम से जाने जाते थे, 1487 में अहमदाबाद शहर की 4 दीवारी तामीर करवाई और उसके दरवाजे पर एक पत्थर नस्ब किया जिसमें आयत करीमा मन दखल आमिना कुंदा था। अब न ये दरवाज़ा है और न 4 दीवारी। आसार कदीमा की हिफाजत के माहिर भावनाराम रखियानी ने इंडिपेंडेंट को बताया कि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शहर की तौसी के लिए 4 दीवारी को तोड़ने के अहकाम दिए थे ताकि तरक्याती काम किए जा सके। अहमदाबाद सल्तनत गुजरात का दारुल हुकूमत था जहां फन तामीर के खूबसूरत नमूने बनाए गए। अहमदाबाद की जामे मस्जिद मगरबी इंडिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। यह अपने फन तामीर और खालिश पत्थरों की मस्जिद होने की वजह से बहुत मशहूर है। इस मस्जिद में रोशनी पहुंचाने का ऐसा निज़ाम बनाया गया कि कुदरती रोशनी मस्जिद के हर कोने तक पहुंच जाती है। गुजराती सुल्तानों की तामीरात में जैन मजहब की तर्ज पर पत्थरों के जरिए तामीरात होती थी,
जिसकी छाप अहमदाबाद की मसाजिद और मकबरे में साफ नजर आती हैं, और हिंदुवाना तर्ज तामीर की वजह से ही गुजरात के सख्तगीर हिंदू इन मसाजिद को मंदिर मानते हैं और कहते हैं कि मस्जिदें पहले मंदिर थी। गुजरात के सुल्तानों ने सड़कें, पुल, लंगरखाने, शिफाखाने, मुसाफिरखाने, तालाब और यतीमखाने कसरत से बनवाए। उस अहद में सड़कें बहुत चौड़ी होती थी। तारीख फरिश्ता में लिखा है कि सड़कें इतनी कुशादा थी कि 10-10 बघियां पहलू ब पहलू आसानी से चल सकती थी। यहां के महल्ले हिंदू और मुसलमान की बजाय पेशे की बुनियाद पर कायम थे। प्रोफेसर अनीस ने बताया कि अब इस शहर में नफरत का यह आलम है कि हिंदू इलाके में किसी मुसलमान के जरिए अराज़ी खरीदना कानूनन जुर्म जैसा है। गुजरात की हुकूमत में एक ऐसा कानून है जो हिंदू शहरियों को हक देता है कि अगर कोई गैर हिंदू मजहब का शहरी उनके इलाके में बसना चाहता है और कुछ लोगों को एतराज़ है तो गैर हिंदू शहरी को वापस जाना होगा। इस कानून का नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। सुल्तान अहमद शाह बानी अहमदाबाद ने शाही जामे मस्जिद तामीर करवाई, जिसके 3 दरवाजे हैं। ये मस्जिद पत्थरों के 354 सुतूनों पर खड़ी है। मरकजी बाजार में मस्जिद छुपी हुई मालूम होती है, ताहम मस्जिद में दाखिले के बाद जामे मस्जिद की अजमत का अंदाज़ा होता है। बहुत ही वसी व अरीज़ सहन, वस्त में सायादार वज़ू खाना, मस्जिद के मेहराब व मेंबर और सुतूनों पर निहायत नाजुक नक्श निगारी मिलती है। इस मस्जिद में बादशाह ईदैन और जुमे की नमाज के लिए आते थे। उनके लिए अलग से एक मलूक खाना है जिसके बारे में कहा जाता है ख़वातीन के लिए मुख्तस था। अहमदाबाद की मशहूर मसाजिद में सईदी सईद की मस्जिद भी है जो जालीदार नक़ूश से मुज़य्यन है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने गैर मुल्की मेहमानों को अक्सर यहाँ लेकर आते हैं। वज़ीर आज़म मोदी जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे को मस्जिद की सैर करवा चुके हैं। दरअसल सिद्दी सईदी सईद सुल्तान मुजफ्फर शाह सुवम के दरबार में बड़े ओहदे पर थे। उन्होंने अपनी शाही बोनस की रकम से मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद की खिड़कियों पर तराशी गई जालियां और पत्थरों पर की गई नक्काशी को बड़ी शोहरत हासिल है। मकामी लोग इस मस्जिद को इतनी अहमियत देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जाली वाली मस्जिद से ज़्यादा खूबसूरत मस्जिदें शहर में मौजूद हैं। इसके अलावा रानी सपरी की मस्जिद, रानी रूपमती की मस्जिद और सरखैज़ की जामे मस्जिद भी बहुत मशहूर है। यह शहर कभी बरसों तक मुस्लिम सुल्तानों की इंसाफ और खुशहाली के लिए जाना जाता था। आज भी ये शहर तिजारती मरकज़ है, ताहम मुसलमानों की हुक्मरानी के निशानात बहुत ही ज़्यादा मुंदमिल हो चुके हैं। शहर की तरक्की और फसादात में बहुत कुछ तबाह कर दिया है। जो यादगारें बची हैं उस पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। भावना राम रखियानी बताती हैं कि यहाँ की हुकूमतों ने कदीम मंदिरों जैसे सोमनाथ वगैरह का बहुत ध्यान रखा, मगर मस्जिदों को मकामी मुसलमानों के लिए छोड़ दिया। हालांकि यहाँ के मकामी मुसलमान मसाजिद को आबाद रखने की पूरी कोशिश करते हैं, ताहम उसकी हिफाजत के लिए ख़ास तरह की महारतों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ हुकूमत के पास होती है। तो नाज़रीन, ये है गुजरात का अहमदाबाद, उसकी तारीख़ और उसके हक़ाइक़। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,